बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे और कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और औलाद को वालिदैन के लिए उनकी आंखों की ठंडक और सदका जारिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन सैंडविच, वो भी विदाउट बेकिंग, विदाउट ओवन के होममेड केक, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो ये विदाउट सॉसेस, इसमें ना कोई सॉस है और ना ही बेकिंग का कुछ ऐसा है। बहुत ही सिंपल और झटपट तैयार होने वाला बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सैंडविच केक की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम चिकन है बोनलेस, और काली मिर्च है 1 टेबलस्पून पिसी हुई, और नमक है 1 टीस्पून, लेमन जूस है 1 अदद, और पानी है 1 गिलास। बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले बोनलेस चिकन बॉईल कर लेते हैं। 1 गिलास पानी डाल दिया है, चूल्हा ऑन कर लें, चिकन इसमें डाल दें और उसके बाद ब्लैक पेपर, लेमन जूस और इसके अंदर नमक भी डाल देंगे। ये ब्लैक पेपर भी डाल दिया है, और उसके बाद जो है वो इसको ढक देंगे, और इसकी यखनी भी थोड़ी सी हमने बचा लेनी है। अब इसको ढक के थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रख देंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 12 अदद मैंने स्लाइसेस लिए हैं, इनके किनारे काट लेने हैं। ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये म्यो है 1 कप है फुल, और केचप है आधा कप है। ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना यूज़ करना चाहें। सॉसेस इसमें कोई भी नहीं मैंने डालनी। और काली मिर्च है 1 टीस्पून, ये जो है उस सैंडविचेस में डलेगा। और ग्रीन चिली है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है, 6 से 7 अदद थी। और 1 टीस्पून है कुकिंग ऑयल, और चॉप किए हुए और बॉयल किए हुए आलू हैं 2 अदद हैं, और बंद गोभी है तकरीबन 1 कप है चॉप की हुई, और खीरा है 1 अदद चॉप किया हुआ, बारीक चॉप कर लेनी है ये चीज़ें। चिकन हमारा बॉयल हो चुका है, यखनी अलहदा कर लिए और चिकन को पीसेस में कर लिया है, हड्डियां भी अलहदा कर ली हैं, और ये इसकी यखनी है चिकन की। इसको भी यूज़ करते हैं, अभी बताती हूँ। एक फ्राई पैन लेना है, उसमें 1 टीस्पून जो ऑयल बताया था वो डालना है। उसके बाद वो चिकन डाल दिया है, इसको सौते करेंगे हल्का सा, और आलू भी मैश किए हुए इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर देना है। और यखनी ये डाल दी है इसके अंदर। यखनी के अंदर ही काली मिर्च भी है और नमक भी है, तो इसलिए इस पे नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है वो स्लाइसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके किनारे काट लेने हैं। और इसके बाद जो है ये जो किनारे बचेंगे ब्रेड के, इनको भी ज़ाया नहीं करना, ये भी काम आ जाते हैं। इनको आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह से बेलने से इनको बेल लेना है, बारीक, बिल्कुल बारीक करके, पतला करके। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे स्लाइसेस के किनारे काट लिए थे और इन सबको बेल लेना है इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल पतली सी बन गई है रोटी की तरह की। और चिकन जो है वो आलू और चिकन डाल दिया, इसमें बंद गोभी डाल दी है और थोड़ी सी बचा लेनी है। और इसमें वो हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो भी इसके अंदर डाल दिया है। काली मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून जो काली मिर्च थी। याद रहे कि नमक और काली मिर्च चिकन में भी मैंने डाली थी। और केचप इसमें डाल देंगे, और मेयो भी इसके अंदर डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। खीरा भी डाल देंगे अच्छी तरह इसका मिक्स करके। ये देखें इसका पेस्ट बना लिया है। अब एक डिश लेनी है, उसके अंदर स्लाइसेस लगाने हैं बारी बारी,
इस तरह, और इनकी हमने लेयर्स लगानी है, यानी कि तय लगानी है इनकी। तो इनको साथ साथ चिपका देना है, 4-4 पीस करके प्रेस कर लेना है इनको अच्छी तरह से, ताकि आपस में ये जुड़ जाएं। और जो चिकन, आलू और सब्जियों का जो पेस्ट बनाया था वो इसके साथ ऊपर डालते जाएंगे और लेयर्स लगाते जाएंगे। और उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया था कि नमक और काली मिर्च जो है वो मैंने चिकन में डाली थी, तो इसलिए नमक अलहदा से मैंने नहीं बताया डालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी नमक इसमें है तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा, इसलिए नमक डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बाकी आपके टेस्ट पे है। एक प्लेट ली है मैंने शेप बनाने के लिए, और इसको प्रेस करके फ्रिज में रख देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और फिर ये देखिए इस तरीके से ये इसकी शेप बन गई है। आप इसकी डेकोरेशन कर लें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें, जैसे आपको डेकोरेशन करनी आती है। उसमें जो है मेयो भी डाल दिया है और केचप भी डाल दिया है, पत्ते भी डाल दिए हैं कुछ पुदीने के। तो आप जिस तरह चाहें, आपने केचप ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मेयो ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फुल फिल करना है इसको, तो इस तरह से भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए चिकन सैंडविच केक जो है विदाउट ओवन और विदाउट बेकिंग के ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है, झटपट और बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस केक है। और जो है मैं अभी आपको एक प्लेट में निकाल के काट के भी दिखाती हूँ। और इसकी जो रेसिपी है बहुत ही आसान है और इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसमें ना कोई सॉसेस डाली हैं मैंने, ना कोई और सिरका मैंने इसमें यूज़ किया है, सिर्फ लीमू यूज़ किया है। आपके सामने ही मैंने ये सारा कुछ प्रोसेस किया है। तो ये मैं आपको काट के एक प्लेट में दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त है। और इसको फ्रिज में रखा था तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, थोड़ा सा सेट हो गया। और जो है उसके बाद जो है मैंने इसको काट के आपको दिखाया है। और इसको फ्रिज में रखें और सर्व करें। और बहुत ही यम्मी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। जब भी कोई गेस्ट आए, अचानक आ जाएं, तो घर में तो ब्रेड भी अवेलेबल होती है, मेयो भी होता है, केचप भी होती है, चिकन भी होता है, आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें एग्स भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। और सिर्फ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।